चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। अडानी मामला और राहुल गांधी के भाषण को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा। सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। राशन कार्ड रखने वालों की लगी लॉटरी, अब मिलेगा ज्यादा अनाज। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। मनीष सिसोदिया को कोर्ट से झटका। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5 दिन और बढ़ी ईडी की रिमांड। ईडी ने कोर्ट से कहा उनसे और कई सवाल करने हैं। अभी ईमेल मोबाइल डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं। गाड़ियों की तरह मोबाइल फोन के लिए आ सकती है स्क्रैप पॉलिसी, बदले में मिलेगा डिस्काउंट। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को बताया राष्ट्र विरोधी टूलकिट का हिस्सा। खड़गे बोले मुद्दों से भटका रही बीजेपी। महिलाओं को महाराष्ट्र सरकार का बड़ा तोहफा। बस में सफर में 50% की छूट, आज से ही लागू हुई सुविधा। सीएम जगन मोहन बोले कई राज्य आंध्र प्रदेश की योजनाओं की नकल कर रहे हैं। रोल मॉडल बना हमारा राज्य। केंद्र सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। कहा उर्वरकों पर सब्सिडी कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं। कोरोना चमगादड़ से नहीं रैकून कुत्तों से फैला, जो चीन के वुहान में एक सी फूड बाजार में अवैध रूप से बेचे जा रहे थे। चीन के खिलाफ मिले सबसे पुख्ता सबूत। यूपी में 2 रुपये किलो हुआ रेट। मजबूर किसान ने सड़क पर फेंक दिया 40 बोरी आलू। नाटू की जीत के बाद एयरपोर्ट पर रामचरण का हुआ जोरदार स्वागत। देखते हैं चिल्लाने लगे फैंस। जिन नेताओं से डरती है बीजेपी उनके घर भेज देती है ईडी सीबीआई। अखिलेश यादव ने कसा तंज। कोक और पेप्सी को ठंडा करेगी मुकेश अंबानी की कैंपा कोला सॉफ्ट ड्रिंक। मार्केट में छिड़ेगा प्राइस वार। हिमाचल में कांग्रेस सरकार का पहला बजट पेश। शराब की हर बोतल पर 10 रुपये काउसेस। 30,000 सरकारी जॉब। शिमला के पास नया शहर बसेगा। बारिश से किसानों पर आफत। पंजाब और हरियाणा में सरसों की फसल की कटाई टालने की सलाह। कटी फसलों को सुरक्षित स्थानों पर भंडारण की अपील। उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। एससी ने कहा जिसने विश्वास मत का सामना नहीं किया उसे कैसे कर सकते हैं बहाल। यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल शुरू। ऊर्जा मंत्री बोले काम बंद हुआ तो तत्काल जाएगी नौकरी। अडानी मामले पर केंद्र पर हमलावर विपक्ष। राहुल गांधी बोले सांसद हूं, संसद में बोलूंगा। G20 सम्मेलन से पहले काशी में नहीं दिखेगा एक भी भिखारी। काउंसलिंग के साथ रहने की भी व्यवस्था। अग्निवीरों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। अब सीआईएसएफ में भी 10% आरक्षण। उम्र सीमा में भी छूट। तेलंगाना से तमिलनाडु, अब बंगाल में अखिलेश। बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी में सबसे आगे। यूपी में H3N2 वायरस को लेकर अलर्ट। 75 जिलों में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाने के निर्देश। पैसा डालने पर अब एटीएम से निकलेगा चावल और गेहूं। लखनऊ में ग्रेन एटीएम की हुई शुरुआत। अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन। सोनिया गांधी और राहुल भी हुए शामिल। राजस्थान स्वच्छ भारत मिशन के संविदा कर्मियों के मानदेय में होगी बढ़ोतरी। सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। भाजपा का गंभीर आरोप। केजरीवाल के घर पर रची गई थी शराब घोटाले की साजिश। सत्येंद्र जैन भी थे मौजूद। पाकिस्तान और चीन की अब खैर नहीं। भारत में तैयार होंगे 70,000 करोड़ के हथियार। गर्मी से पहले गरम मसालों ने बढ़ाई गर्मी। दामों में भारी इजाफा, आम आदमी की बड़ी परेशानी। इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम पर केजरीवाल सरकार का बजट। दिल्ली में बनेंगे 3 डबल डेकर फ्लाईओवर। पीएम को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। कहा 2024 में नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने वाला कोई नहीं। कोरोना महामारी का दौर खत्म। अब कैदियों को इमरजेंसी पैरोल और जमानत में नहीं मिलेगी छूट। सुप्रीम कोर्ट। 7 राज्यों में स्थापित होंगे पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क। पीएम मोदी बोले लाखों नौकरियां होंगी पैदा। राम मंदिर का गर्भगृह 70% तैयार। 200 बीम की नक्काशी का काम पूरा। चौखट दीवार और सिंह द्वार तैयार हो रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस कमेटी की बैठक। कर्नाटक चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। कल आ सकती है पहली लिस्ट। देसी इंडिया पर छाने लगा ब्रांडेड कपड़ों और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जादू। गांव ने शहरों को छोड़ा पीछे। किसान और खिलाड़ी तैयार करेगा आरएसएस। 25 एकड़ में बन रहा संघ का स्किल सेंटर। एक हॉस्पिटल भी जहां फ्री इलाज होगा। बीजेपी और कांग्रेस विरोधी दलों को एकजुट करेगी ममता। बोली कांग्रेस खुद को बॉस ना समझे। देश में भूकंपीय नेटवर्क को मजबूत करने की तैयारी। 100 वेधशालाएं स्थापित करने की योजना बनाएगी मोदी सरकार। उत्तराखंड में गड्ढा मुक्त सड़कों के 850 करोड़ रुपए मंजूर। ऐप के जरिए भी होगी मॉनिटरिंग। सेकंड क्लास में है क्या, कब तक सिखाओगे, पीएम बनेंगे। राहुल गांधी का दुर्भाग्य से सांसद हूं कहने पर बना मजाक। असम में हमने 600 मदरसों को बंद किया, बाकियों पर जल्द ही कार्रवाई करेंगे। कर्नाटक में बोले हिमंत बिस्वा शर्मा।
एमपी में नेता टेक रहे मत्था, महाराष्ट्र वाले बोला मत आना। बागेश्वर बाबा पर आपस में भिड़ी कांग्रेस। सरकारी बाबुओं को मिलेगी खुशखबरी, महंगाई भत्ते पर मोदी सरकार जल्द नहीं करेगी बड़ा ऐलान, 4% की होगी बढ़ोतरी। कानून मंत्री रिजिजू ने गिनाए एक साथ चुनाव कराने के फायदे, बोले दलों को एक साथ लाने में आएगी अड़चन। सीएम भूपेश के प्रयासों की मिली सफलता, छत्तीसगढ़ को मिली 10 नए खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति। दिल्ली में मास्क लगाना फिर होगा जरूरी, H3N2 वायरस के खतरे के बीच आज अहम बैठक। सोने के दाम 59,000 के पार, 1.5 महीने में बन गया गोल्ड प्राइस का नया रिकॉर्ड। ईडी के पास ना कोई सवाल ना ही कोई गवाह, सिसोदिया पर ईडी की कार्रवाई पर भड़के राघव चड्ढा। बिहार में नहीं मिलेगी मुफ्त बिजली, नीतीश सरकार ने 2 टूक कहा यह संभव नहीं, पहले से दे रहे सब्सिडी। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लेने वाले हमें देशभक्ति न सिखाए, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का नड्डा पर पलटवार। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सीएम गहलोत का मास्टर स्ट्रोक, प्रदेश में 19 जिलों और 3 संभाग की घोषणा। उत्तराखंड में जल्द ही तैयार होगा समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट, 2 माह में किया जा सकता है सार्वजनिक। पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हुआ जारी, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले तो बस शुरुआत है। ममता एक्शन में टीएमसी मुस्लिम सेल का नेता बदला, खुलेगी लेफ्ट शासन के घोटालों की फाइल। आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए सैनिकों को चौतरफा सुरक्षा की जरूरत, केंद्र ने उठाए कई कदम। विधानसभा घेराव मामले में 100 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर, गिरफ्तारी की तैयारी में छत्तीसगढ़ पुलिस। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने लिखा केसीआर को खत, कहा राज्य सरकार की वजह से 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट फंसे। देश में 4 महीने बाद कोरोना के 796 केस मिले, केंद्र का 6 राज्यों को निर्देश, टेस्टिंग, ट्रीटिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन बढ़ाए। ओम बिरला मुस्कुराए और सदन म्यूट हो गया, कांग्रेस ने फिर लगाया ऑडियो बंद करने का आरोप। सीएम योगी के शासन में 10,000 से अधिक मुठभेड़ हुई, मारे गए 63 अपराधी, मेरठ टॉप पर। आएंगे अच्छे दिन, बिना सेट टॉप बॉक्स के देख पाएंगे 200 टीवी चैनल्स, 1 रुपये भी नहीं होगा खर्चा। मौसम अपडेट, राजस्थान समेत 5 राज्यों में ओले गिरे, एमपी यूपी में 3 दिन तेज बारिश का अलर्ट, हिमाचल में बर्फबारी से 300 गाड़ियां फंसी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। राशन कार्ड रखने वालों की लगी लॉटरी, अब मिलेगा ज्यादा अनाज, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। जी हाँ, देश भर में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कई स्कीमें चलाई जा रही है, जिसमें आपको कई तरह के फायदे मिल रहे हैं। फिलहाल अब आपको सरकार की तरफ से 1 किलो ज्यादा चावल मिलेगा। हिमाचल सरकार ने प्रदेश के एपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए फैसला लिया है। एपीएल कार्ड धारकों को 1 किलो ज्यादा चावल मिलेगा, इसका फायदा आपको इसी महीने से मिलेगा। इस समय पर इन कार्ड धारकों को 7 किलो चावल मिल रहा है, वही इस फैसले के बाद 8 किलो चावल मिलेगा। प्रदेश के 12 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को प्रति किलो 10 रुपए देने होंगे। राज्य में सरकारी राशन का फायदा लेने वाले उपभोक्ताओं को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें पहली कैटेगरी में एपीएल कार्ड धारक आते हैं, वहीं दूसरी कैटेगरी में बीपीएल कार्ड धारक आते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महिलाओं को महाराष्ट्र सरकार का बड़ा तोहफा, बस में से सफर करने पर 50% की छूट, आज से ही लागू हुई सुविधा। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने सूबे की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं को टिकट में 50% की छूट मिलेगी। आज से ही सरकार ने यह सुविधा लागू कर दी है। इस सुविधा के तहत महाराष्ट्र की महिलाएं बस से राज्य में जहां भी यात्रा करेगी वहां उनको तय इस सुविधा के तहत महाराष्ट्र की महिलाएं बस से राज्य में जहां भी यात्रा करेंगी वहां उनको तय यात्रा के किराए में 50% की राहत मिलेगी। परिवहन निगम के अनुसार महिलाओं को यह लाभ देने के लिए राज्य की सरकार एमएसआरटीसी को रियायत राशि की प्रतिपूर्ति करेगी। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने बजट में एक घोषणा की थी कि सार्वजनिक परिवहन निकाय की बसों में सभी महिला यात्रियों को 50% रियायत दी जाएगी, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोक और पेप्सी को ठंडा करेगी मुकेश अंबानी की कैंपा कोला, सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में छिड़ेगा प्राइस वार। जी हाँ, इस गर्मी रिलायंस इंडस्ट्री ने सभी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों को ठंडा करने की तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ, रिलायंस के आने से टेलीकॉम के बाद सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में बड़ा प्राइस वार शुरू होने की संभावना है। इसका कारण है रिलायंस जियो की ओर से 5 अलग अलग साइज लॉन्च किए गए। कैंपा कोला के दाम बाकी कंपनियों के मुकाबले 15 रुपए तक कम रखे गए हैं। ऐसे में कोक और पेप्सिको के लिए मार्केट में खड़ा होना मुश्किल हो सकता है। इस बार उनका मुकाबला सिर्फ कैंपा कोला ब्रांड से नहीं बल्कि रिलायंस और मुकेश अंबानी से है, जिन्होंने हर सेक्टर में विदेशी प्लेयर्स को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके लिए भारत में पहले से मौजूद विदेशी प्लेयर कोक और पेप्सी की ओर से कैंपा से मुकाबला करने की तैयारी शुरू कर दी है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गाड़ियों की तरह मोबाइल फोन के लिए आ सकती है स्क्रैप पॉलिसी, बदले में मिलेगा डिस्काउंट। जी हाँ, भारत धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, खास करके मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग का। तभी तो एप्पल जैसी मोबाइल कंपनियों ने भी यहाँ पर आईफोन बनाना शुरू कर दिया है। देश की 120 करोड़ से ज्यादा आबादी के पास मोबाइल फोन है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के बढ़ने का भी जोखिम है, इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह से अभी गाड़ियों को स्क्रैप करने की पॉलिसी आई है, आने वाले समय में उसी तरह से मोबाइल फोन को कबाड़ में भेजने का ढांचा तैयार हो सकता है। ई वेस्ट के पॉलिसी फ्रेमवर्क हैं, बस इसे थोड़ा पुश देकर लागू करने की जरूरत है। एक बार ई कचरा से जुड़ा इकोनॉमिक मॉडल डेवलप हो गया तो खुद लोग अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक्सचेंज के लिए देना शुरू कर देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पैसा डालने पर अब एटीएम से निकलेगा चावल और गेहूं। लखनऊ में ग्रेन एटीएम की हुई शुरुआत। जी हां, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को अब चावल और गेहूं खरीदने के लिए किराना दुकान पर जाकर लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। वे दूध, पानी और रुपए की तरह एटीएम से राशन भी निकाल सकेंगे। इसके लिए बस उनको एटीएम में तय शुल्क के अनुसार कुछ पैसे डालने होंगे। उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहूलियत के लिए इस राशन एटीएम की शुरुआत की है। खास बात यह है कि राजधानी लखनऊ में ग्रेन एटीएम नाम से इस व्यवस्था की शुरुआत हुई है। ग्रेन एटीएम के लगने से अब तौलने का झंझट खत्म हो गया है। उपभोक्ता तय रेट के अनुसार एटीएम में पैसे डालेंगे और उसके अंदर से उतना ही चावल और गेहूं बाहर निकलेगा। इसके लगने के बाद घटतौली की शिकायतों में कमी आएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आएंगे अच्छे दिन, बिना सेट टॉप बॉक्स के देख पाएंगे 200 टीवी चैनल्स, 1 रुपए भी नहीं होगा खर्च। जी हां, आपको भी टीवी देखना पसंद है लेकिन सेट टॉप बॉक्स को रिचार्ज करना आपको भी महंगा लगता है, तो बता दें कि अब टीवी देखने वालों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। टीवी निर्माण के दौरान ही टीवी में सैटेलाइट ट्यूनर को लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि लोग 200 से ज्यादा टीवी चैनल्स तक देख पाए और इसके लिए हम टीवी निर्माण के दौरान ही सैटेलाइट ट्यूनर को लगाने के प्रयास किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि अगर आपके टीवी सेट में इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर लगा है तो आपको अलग से सेट टॉप बॉक्स की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।